पाकिस्तान की राजनीति और सेना पूरी तरह अस्थिर है। कंगाल देश आईएमएफ से लोन लेकर भी अपनी सुरक्षा संभाल नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश से दूर सेना के सबसे अहम फैसलों से भाग रहे हैं। सुरक्षा और सत्ता दोनों संकट में है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या ज्ञान। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान की उस अस्थिर और खतरनाक राजनीतिक और सैन्य स्थिति की ओर जो हर दुनिया के सामने इसकी कमजोरी और कंगाल हालत उजागर कर देती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जानबूझकर देश से दूर है। जी हां, ताकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्ति करने के नोटिफिकेशन जारी ना करनी पड़े। ये स्थिति साफ तौर पर दिखाती है कि पाकिस्तान खुद की पॉलिटिक्स भी संभाल नहीं पा रहा है और दूसरों को ज्ञान देता है। ये उसके भीतर की कमजोरी को दर्शाता है। बिल्कुल, सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने सदस्य तिलक देवेश्वर के अनुसार शहबाज शरीफ ने बहरीन और फिर लंदन का रुख किया, ठीक उसी समय जब आसिम मुनीर का 3 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला था। ये राजनीति न केवल राजनीतिक डर की निशानी है, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व में गहरी अनिश्चितता और कमजोर स्थिति को उजागर करती है। कंगाल देश आईएमएफ से लोन लेकर अपने खतरनाक सैन्य ढांचे को भी नहीं संभाल पा रहा है। बिल्कुल तान्या, जैसे ही मुनीर का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हुआ, प्रधानमंत्री शरीफ देश से दूर हो गए। इससे पाकिस्तान में संवैधानिक और ऑपरेशनल दोनों तरह की गंभीर कमी उत्पन्न हुई। ना तो आर्मी चीफ पूरी तरह से है और ना ही न्यूक्लियर कमांडर अथॉरिटी का नेतृत्व सुनिश्चित है। यह खतरनाक स्थिति है तान्या, जो दिखाती है कि पाकिस्तान न केवल राजनीतिक रूप से कमजोर है, बल्कि अपनी सुरक्षा ढांचे को भी सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान का संविधान अब आर्मी चीफ के कार्यकाल को यानी कि सीडीएफ के साथ जोड़ता है और 5 साल तक स्थायी बनाता है। लेकिन नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण देश के सैन्य ढांचों में अस्थिरता बढ़ रही है। देश खुद की पॉलिटिक्स संभाल नहीं पा रहा है, जबकि इसका असर उसकी पूरी सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर पड़ रहा है। ये कंगाल देश अपनी जिम्मेदारियों से लगातार भाग रहा है। बिल्कुल तान्या, क्योंकि ये कंगाल देश अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो सवाल ये उठता है फिर ये कंगाल देश क्यों सीना ठोक के पड़ोसी मुल्कों को यानी भारत और अफगान को ऐसे वर्ड्स बोलता है, ऐसी धमकियां देता है जो इसके ऊपर सजाती है। खुद ये कंगाल है, खुद आईएमएफ से लोन लेता है, खुद की हालात इतनी कमजोर है, आंतरिक राजनीति की अगर हम बात करें सब कुछ कमजोर है, लेकिन फिर भी सीना ठोक के धमकियां दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जी अगर यहाँ पर देखा जाए कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वही बोलता है जिसके पास ना तो कुछ है, ना वो सही से राजनीति चला पा रहा है, ना कर पा रहा है, ना ही अपने देश को सही से रोजगार दे पा रहा है। वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के बोलता है जिसके अंदर खुद कमियां होती हैं। और पाकिस्तान भी वही मुल्क है जिसकी थाली में इतने छेद हैं। कहावत भी है कि जिसकी खुद की थाली में छेद है वो बकवास करते हैं जी। तो वही पाकिस्तान का हाल है कि वो सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है, उसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2024 के संशोधन में ये मुद्दा हल हो गया, लेकिन इस पर विवाद लगातार बना हुआ है। संशोधन ने सेवा प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल का कर दिया और इसमें डेमिंग क्लॉज शामिल है। फिर भी नोटिफिकेशन जारी ना करने से मुनीर की स्थिति बेहद अस्थिर और संगीन बनी हुई है। ये स्थिति इस कंगाल देश की लगातार बढ़ती नाकाम हरकतों को दर्शाती है। देवासेर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान सेना में पदों और अधिकारों यानी कि सत्ता के लिए अंदरूनी जंग तेज हो गई है। अन्य जनरलों के बीच अब आर्मी चीफ बनने या नए 4 स्टार पदों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति ने इस अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। ये कंगाल देश आईएमएफ से लोन लेकर भी अपनी राजनीति और सैन्य जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन तान्या, यहाँ एक बात समझ नहीं आई। जनरल बनकर भी अगर आप चीफ ऑफ डिफेंस बनना चाहते हैं, वो अपनी छाती पर स्टार लगाना चाहते हैं, उससे होगा क्या? क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ने आज तक कोई भी युद्ध नहीं जीता। फिर आसिम मुनीर भी जो दिखावा करते हैं, ये स्टार लेकर अपनी छाती पर, अपने कंधे पर घूमते हैं, ये किस बात के स्टार हैं?
वही यहाँ पे जिया एक सवाल खुद में ये भी उठता है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री का होना ना होना मतलब एक बराबर है जी। कि प्रधानमंत्री हो या फिर ना हो, क्योंकि अगर वहाँ की सत्ता ही वहाँ की आर्मी संभाल रही है तो शहबाज शरीफ का क्या काम। बहरहाल सवाल ये भी उठता है तान्या कि एक निर्भीक संपन्न देश अपनी सबसे संवेदनशील जिम्मेदारी को बिना स्पष्ट नेतृत्व के छोड़ सकता है। पाकिस्तान में यह स्थिति साफ दिखाती है कि उसका राजनीतिक नेतृत्व डर और राजनीतिक खेल में फंसा हुआ है और देश की सुरक्षा को अनदेखा कर रहा है। ये कंगाल देश आईएमएफ से लोन लेकर भी ऐसा ही रहेगा तान्या, क्योंकि शहबाज शरीफ, मुझे लगता है तान्या, शहबाज शरीफ के अंदर अब घमंड या फिर इनसिक्योरिटी तो नहीं आ गई है कि कहीं आसिम मुनीर को अगर सीडीएफ का पद दे दिया गया तो शहबाज शरीफ की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा जिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को अपनी सत्ता या फिर अपनी कुर्सी का डर तो लगा ही होता है। जैसे भी हाल ही में शहबाज शरीफ को है कि कहीं ना कहीं अगर आसिम मुनीर को इतनी सारी अथॉरिटी मिल जाएंगी तो उनकी कुर्सी के लिए और उनकी सत्ता के लिए खतरा भी बन सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को नजर में रखते हुए यानी कि पाकिस्तान से लंदन अभी गए हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि कब तक वो लंदन में रहते हैं, कब तक उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करेंगे, कब तक भागेंगे, वो कब तक भागेंगे। बहरहाल इन सब के बीच सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति ने पाकिस्तान में संवैधानिक और सैन्य संकट और गहरा दिया है। देश न केवल आर्मी चीफ के बिना है बल्कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का नेतृत्व भी अनिश्चित है। ये कंगाल देश है जो अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे शो ऑफ करेगा कि हम में कितनी ताकत है और हम किसी भी मुल्क से सामने से जाकर भिड़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो अफगान से भी ये देश सहमा हुआ है, क्योंकि अफगान और पाकिस्तान की भिड़न चल रही है, जिसके बीच पाकिस्तान के अधिकारी बड़े बड़े बयान तो दे देते हैं लेकिन उस हमले का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वहां की आम जनता काफी परेशान हो चुकी है वहां के नेताओं से, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या कुछ सुधार होगा या फिर ये ऐसे ही सरकारें वहां चलती रहेंगी। बिल्कुल ताना, एक चीज आपने बिल्कुल सही कही कि युद्ध के दौरान बड़े बड़े नेता बड़े बड़ी फैग देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जाते हैं यूएन में, वहां गुहार लगाई जाती है, ट्रंप से गुहार लगाई जाती है कि हमें बचा लो। बहरहाल पाकिस्तान की राजनीतिक रणनीति केवल अपने आप को बचाने की कोशिश है, लेकिन इसका असर पूरी सैन्य संरचना पर पड़ रहा है। देश में निर्णय लेने की जिम्मेदारी अस्पष्ट है और ये स्थिति स्पष्ट करती है कि ये देश आईएमएफ से लोन लेकर भी अपने खुद की पॉलिटिक्स नहीं संभाल पा रहा है और दूसरे मुल्कों पर बस जवाब दे सकता है, दूसरे मुल्कों को बस धमकी दे सकता है। डिवासेर के अनुसार आर्मी एक्ट में संशोधन के बावजूद स्थिति विवादित बनी हुई है। कोर्ट या सरकार के दृष्टिकोण के आधार पर मुनीर की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस अस्थिरता ने पाकिस्तान के सैन्य ढांचों में दरारें पैदा कर दी है। तो देखना होगा कि ये कमान कब तक आसिम मुनीर के हाथों में जाती है, कब तक भागेंगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व कमजोर और अस्थिर होता जा रहा है। वो इतना शक्तिशाली कभी था भी नहीं। अभी भी इमरान खान का मुद्दा चल रहा है। देश का नेतृत्व बिना दिशा के काम कर रहा है। ये स्थिति उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस स्थिति का असर पड़ोसी देशों और वैश्विक रणनीतिक साझेदारों पर भी पड़ रहा है। एक नाभिकीय संपन्न देश का नेतृत्व बिना स्पष्ट आदेश और नियुक्तियों के अस्थिर हो, ये वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति और नोटिफिकेशन की देरी पाकिस्तान की कमजोर राजनीतिक और सैन्य स्थिति को उजागर करती है। अगर सीडीएफ का पद इतना जरूरी था तो प्रधानमंत्री बाहर क्यों गए? क्यों वो किसी को भी जिम्मेदारी नहीं देगा? क्योंकि तानिया, आसिम मुनीर के पास भी अब कोई जिम्मेदारी बची नहीं। आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो कोई जिम्मेदारी नहीं बची है आसिम मुनीर के पास। वो आम जर्नल हैं, क्योंकि 29 नवंबर को हमने आपको बताया कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी प्रधानमंत्री बाहर हैं और इस समय पाकिस्तान में इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी आसिम मुनीर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है तानिया कि दोनों शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच कुछ तो टकराव चल रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान की अनिश्चितता न केवल सैन्य नेतृत्व पर सवाल खड़े करती है बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक स्थिरता पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। प्रधानमंत्री का देश से दूर रहना और नोटिफिकेशन ना करना इस अस्थिरता को और बढ़ा रहा है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में
इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। इस पूरी स्थिति में ये स्पष्ट हो चुका है तान्या कि पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। देश का सबसे संवेदनशील मुद्दा है ये इस समय पाकिस्तान में CDF आसिम मुनीर का मुद्दा सबसे संवेदनशील है, क्योंकि दबाव अभी आसिम मुनीर पे ही है। इमरान खान की जो वहां बातें चल रही हैं, जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, वो उस सब पर दबाव आसिम मुनीर पर ही है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल कल इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।